जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला पर। दोस्तों, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता के सभी शहरों के बारे में पढ़ा दिया था। तो आगे हम लोग देखते हैं इस वीडियो में सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। मतलब कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या थी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। मतलब सिंधु सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी। आगे देखते हैं। यहाँ की सड़कें जो थी वह पूरब से पश्चिम की ओर थी। मतलब कि सीधा थी एकदम पूरब से पश्चिम की तरफ, जिसके कारण हवा जब बहता था तो सड़कें जो थी वह अपने आप साफ हो जाती थी। मतलब इसको क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यह अपने आप ही साफ हो जाती थी। नगर नियोजन, यहाँ का नगर नियोजन जो था वह बहुत ही बढ़िया था। मतलब कि नगरों को बहुत बढ़िया तरीके से बसाया गया था। तथा जल निकासी इसकी मुख्य विशेषता थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? जल निकासी, क्योंकि यहाँ जल निकासी का बहुत ही व्यवस्थित तरीका था। आगे इसकी नालियां ढकी हुई थी। यहाँ की नालियां जो थी वह ढकी हुई थी। सड़कें सीधी थी। कैसी थी? सड़कें सीधी थी और नालियां ढकी हुई। यहाँ का अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार जो था वह कृषि था। क्या था? कृषि। इसका व्यापार जो था वह विदेशों से होता था। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह व्यापार विदेशों से करते थे। कहाँ से करते थे? तो है विदेशों से। इनकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मतलब ये अपने भाव को चित्र के द्वारा बताते थे। मतलब अपनी भाषा को एक चित्र के माध्यम से बताते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे एप्पल, हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए डबल पी एल ई। एप्पल मतलब क्या होता है? सेव का। उसके बगल में हम लोग क्या करेंगे? चित्र बना देंगे, तो जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो सेव। ठीक उसी प्रकार बी फोर क्या होता है? बॉय। तो बॉय न लिखकर हम वहां पर क्या बना होता था? वह है बॉय का चित्र। तो क्या हो गया? ये एक भाव चित्रात्मक हो गया। तो उसकी लिपि कैसी थी? तो है भाव चित्रात्मक थी। इनकी समाज जो था वह मातृशतात्मक था। क्या था? मातृशतात्मक। आगे देखते हैं। इनकी लिपि जो थी वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कैसे? दाएं की बाएं ओर। जैसे हम लोग की लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर। ठीक इनकी लिपि जो थी वह दाएं से बाएं की ओर ऐसे लिखी जाती है। कैसे? यहाँ से शुरू होकर यहाँ इधर लिखी जाती थी। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र बना था। मतलब कि इनके जो मोहर थी जिसको सील किया जाता था, उस पर जो था वह सबसे ज्यादा एक सींग वाला जानवर का चित्र था। आगे देखते हैं। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं था। मतलब कि इनके मुहर जो था वह उस पर एक सिंह वाला जानवर का चित्र बहुत ज्यादा था, लेकिन गाय और सिंह का जो चित्र था वह इनके मुहरों पर नहीं मिला। तो इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी का बना होता था। किसका? सेल खड़ी का। सेल खड़ी जो था वह एक प्रकार का विशेष मिट्टी होता था, उसी का बना होता था। क्या? हड़प्पा सभ्यता के मोहर। आगे हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज्यादा चित्र जो था वह यू आकार तथा मछली के चित्र देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता जो था वह उसमें सबसे ज्यादा यू आकार के चित्र तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। आगे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा को नहीं जानते थे, लेकिन वो जो थे वह चांदी, सोना, तांबा, टीन तथा कांसे से परिचित थे। लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन सोना, चांदी, तांबा, टीन और कांसे से परिचित थे। मतलब उस समय जो था वह लोहे की खोज नहीं हुई थी। यहाँ न्यूनतम बांट जो था वह 16 केजी था। कितना था? 16 केजी। मतलब आपको कोई भी सामान लेना है तो कम से कम 16 केजी लेना होगा। तो यहाँ का न्यूनतम बांट जो था वह 16 केजी था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह युद्ध करना नहीं जानते थे, और साथ ही साथ वो तलवार भी नहीं जानते थे। मतलब तलवार और युद्ध से वे परिचित नहीं थे। कहाँ के लोग? सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता का बर्तन जो था वह लाल रंग का ज्यादा बना होता था।
सिंधु सभ्यता के लोग विश्व में कपास का पहला उत्पादक थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था विश्व में। इसकी अगली विशेषता जो थी वह है, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह कृषि करते थे, मतलब कि कृषि मतलब खेती करते थे, लेकिन पशुपालन भी करते थे। वो क्या करते थे, तो है कृषि और पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था, वह व्यापार था। क्या था? व्यापार। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए पासा और शतरंज खेलते थे। क्या खेलते थे मनोरंजन के लिए? तो है पासा, मतलब कि आज के लूडो, और चेस यानी शतरंज खेलते थे। सबसे प्रिय देवता उनका जो था वह शिव थे। कौन थे? शिव। उनका सबसे प्रिय देवता जो थे वह शिव थे। सबसे पसंदीदा वृक्ष की बात की जाए, मतलब पेड़ की बात की जाए, तो था पीपल। कौन था? पीपल। पसंदीदा जानवर जो था वह बैल था। क्या था? बैल। पसंदीदा पक्षी के बारे में बात करें तो वो था बतख। कौन था? बतख। पसंदीदा नदी जो थी वह सिंधु नदी थी। क्या थी? पसंदीदा नदी सिंधु नदी थी। मैंने आपको सिंधु सभ्यता के मुख्य विशेषता के बारे में बता दिया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था। तो इसके विनाश का बहुत ही कारण था, मतलब कि लोग अलग अलग तर्क देते थे कि कोई कहता था कि बाढ़ से खत्म हो गया, कोई जलवायु परिवर्तन से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई, कोई महामारी की वजह से समाप्त हो गई। तो आइए देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जो था वह बाढ़ को माना जाता है। किसको? बाढ़ को। अब देख लेते हैं, कुछ लोग जो थे वह कुछ, मतलब कि खोजकर्ता जो थे वह महान खोजकर्ता थे, उनका क्या मानना था? गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर व्यक्ति का मानना था कि बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, मतलब कि सिंधु सभ्यता पे कुछ बाहरी लोग आक्रमण किए होंगे। जॉन जॉन मार्शल का मानना है कि उसका पतन का कारण बाढ़ था। जॉन मार्शल जो व्यक्ति जो थे वह उनका मानना था कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण जो है बाढ़ था। ठीक उसी प्रकार यूके आर कनेडी व्यक्ति जो थे वह उनका मानना था कि प्राकृतिक आपदा था। मतलब सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो था वह प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है, जैसे महामारी, मलेरिया, कोई प्राकृतिक बीमारी जो थी वह सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रही होगी। ये सब कयास लगाया गया है।